मेरा नाम आदित्य है और आप सभी का द पंचायत में स्वागत है। अभी हम महेंद्रू घाट पे हैं। यहाँ पे जो रेलवे के छात्र हैं, ALP टेक्नीशियन के छात्र हैं, ये लोग धरना प्रदर्शन पर बैठ चुके हैं। अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन है। आइए इसे एक एक करके बात करने की कोशिश करते हैं आखिर धरना प्रदर्शन में क्यों बैठे हुए हैं। क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम प्रफुल्ल कुमार हुआ। मैं RRB मालदा बोर्ड का स्टूडेंट हूँ। RRB मालदा जी, बताइए क्यों धरना प्रदर्शन में बैठे हैं आप? हम लोग 1/2018 में ALP टेक्नीशियन की वैकेंसी आई थी। उसमें हम लोग सभी कैटेगरी को पार कर गए थे। मेडिकल भी हम लोग का हो गया था, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी हम लोग का हो गया था, लेकिन आज तक ज्वाइनिंग नहीं थी। हम लोग स्टैंड बाय में रखा गया। स्टैंड बाय में रहने का मतलब होता है कि आज नहीं कल उसको नौकरी दिया जाएगा। मेडिकल लेने का मतलब एकदम क्लियर क्या कहा जाता है, रेलवे में लिखा हुआ है कि उसको ज्वाइनिंग देना ही देना है। लेकिन ये लोग 4 साल से मैंने हम लोग के साथ ना इंसाफी कर रहा है, नहीं जॉब दे रहा है, नहीं मैंने हम लोग का कैटेगरी रद्द कर रहा है, कैंडिडेट रद्द कर रहा है। हम लोग को साफ लटका के रखे हुए नहीं पढ़ने के लिए हम लोग हो रहा है, नहीं अब नौकरी हम लोग को मिल रहा है। हम लोग 4 साल से इंतजार, सब कुछ हो चुका है, आप लोग का ज्वाइनिंग बाकी है। सिर्फ ज्वाइनिंग ही बाकी है। अब आगे ज्वाइनिंग क्यों नहीं मिल रही आप लोग की? क्या सर? ज्वाइनिंग क्यों नहीं मिल रहा? सर हम लोग का 4 साल मेडिकल का हो गया है, लेकिन ज्वाइनिंग नहीं दिया जा रहा सर। जबकि 14 मई को हेडक्वार्टर से नोटिस आया है कि ये लोग सर्कुलर इंडेंट पैनल दे के ले लिया जाए, लेकिन GM और CPO को मनमानी नहीं लिया जा रहा है। और 4 साल हो गया सर मेडिकल किया हुआ। हम लोग CBT 1 क्वालिफाई किए, CBT 2 क्वालिफाई किए, उसके बाद साइको दिए हैं, उसका मेडिकल दिए सर, फिर भी उसके बावजूद भी नहीं लिया जा रहा है। इशू आ रही कि ज्वाइनिंग नहीं मिल रही आप सर CPO और GM का मनमानी चल रहा है सर। बस हेडक्वार्टर से सर एडिशनल पैनल का रिलीज हो गया है, अप्रूवल मिल चुका है कि मतलब कि ये लोग का ज्वाइनिंग दिया। हेडक्वार्टर कौन सा है? दिल्ली से सर, रेल भवन से मिल चुका है परमिशन कि ये लोग को एडिशनल या कहीं भी नहीं एडजस्ट कर लिया जाए, नहीं तो डाइवर्सन ले लिया जाए। लेकिन GM और CPO को मनमानी के कारण नहीं लिया जा रहा हम लोग को। जबकि सर मेडिकल सब सारा सब कुछ हो चुका है सर। 2 मई से यहाँ बैठे हैं। 4 मई से? हाँ। अच्छा। और आज 4 साल से मामला लटकी हुई है। बहुत 4 साल से हम लोग मट गए घर से इतना, और आसपास इतना हम लोग प्रताड़ित हो चुके हैं कि हम लोग का जीना नहीं चाहते हैं। इतना हम लोग इतना कष्ट झेल रहे हैं कि एकदम घर से, और हम पढ़ने में एकदम 4 साल से मेडिकल साइको 3 एग्जाम दे के हम लोग क्वालिफाई किए, फिर भी हम लोग मेडिकल फील्ड बेरोजगार बैठे हुए हैं सर। तो इस बीच आप लोग कुछ करते थे? हम लोग कुछ नहीं कर रहे हैं, इसी के भरोसे बैठे हैं। हम लोग सोच रहे थे कि हम लोग को जब मेडिकल हो गया तो हम लोग को ज्वाइनिंग कराएंगे ही रेल मंत्रालय, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। जब रेल भवन से आया 14 तारीख को नोटिस, तो उस पर भी कोई इम्प्लीमेंट नहीं कर रहा है। CPO बोल रहा है कि हमारे पास वैकेंसी ही नहीं है, एक्सेस है, हम नहीं ले सकते हैं, पहले नहीं कर सकते हैं। हम लोग इतना प्रताड़ित हो चुके हैं कि समाज में सर मुंह दिखाने तक नहीं है। सब हमको घर गार्जियन सब हमको बहुत सारा बात बोलते हैं। आखिर रेलवे मिनिस्टर बात क्यों नहीं सुन रहे आप लोग? कोई बात नहीं सुने, पता नहीं अब उसके मन में क्या है। अब उसके क्या प्राइवेटाइजेशन क्या करना चाहिए, अंदर ही अंदर क्या कर रहे हैं उसका कोई पता नहीं चल रहा है। जबकि 3 लाख से अधिक पोस्ट खाली है रेलवे में, तब फिर भी हम लोग को मात्र कितना पोस्ट खाली है? 3 लाख। वहाँ देखिए हम पोस्टर में लिखा हुआ है। आप लोग की संख्या कितनी है? हम लोग मात्र 7 से 8 हजार विद्यार्थी होंगे टोटल मिला के। 7 से 8 हजार? ये पूरे देश भर से या सिर्फ बिहार से? पूरा ऑल 2100 RRB का है मिला करके, पूरा ऑल इंडिया रेलवे का है। 7-8 हजार। हम लोग 4 बार यहाँ प्रदर्शन कर चुके हैं, लेकिन इसका कोई मतलब यही नहीं सुनवाई हुआ इसका। इसके पहले कितने बार प्रदर्शन किया? 4 बार यहाँ आ चुके हैं। इसके बाद हम लोग अपने RRB गुवाहाटी से हैं, वहाँ भी हम लोग अभी 2 दिन पहले आए। वहाँ जब CPO और वो बोले कि हमारे पास वैकेंसी नहीं है, वहाँ भी हम लोग वहाँ से घूर के आए। फिर हम लोग यहाँ पटना में आके, कौन कहा कि वैकेंसी नहीं है? वहाँ के जब PCPO से हम लोग मिले तो वही बोला कि हमारे पास वैकेंसी नहीं है, सीट अवेलेबल ही नहीं है, हम कैसे तुम लोग को एडजस्ट कर सकते हैं, मेरे पास एक्सेस वैकेंसी है। इस डिपार्टमेंट से मिलने गए थे? हाँ गए थे, हम लोग गए थे गुवाहाटी। डिपार्टमेंट ने क्या बोला? बोला हमारे पास सीट नहीं खाली है, हम तुम लोग सबको नहीं ले सकते हैं। लेकिन आप तो कह रहे हैं 3 लाख सीटें खाली है, लेकिन वो बता नहीं क्या। जब राज्यसभा में सुशील मोदी लिखित रूप में जवाब मांगे थे तो वो बताया था 3 लाख। रेल मंत्री खुद बोले थे 3 लाख पोस्ट हमारे पास सेफ्टी कैटेगरी का खाली है।
और यहाँ बोल रहे हैं कि हमारे जब किसी हेडक्वार्टर जाते हैं तो बोल रहा है कि हमारे पास सीट अवेलेबल नहीं, एक्सेस वैकेंसी है, हम कैसे तुम लोग को एडजस्ट करेंगे। जब भी रेलवे में मेडिकल होता था तो उसको ज्वाइनिंग दिया जाता था। इस बार मेडिकल सारा चीज़ होल प्रोसेस हो चुका है, लेकिन हम लोग को ज्वाइनिंग नहीं दे रहा है। इतना हम लोग मायूस हो चुके हैं कि हम लोग जीना नहीं चाहते। हम लोग को यही सोच रहे हैं कि हम लोग को अगर ज्वाइनिंग नहीं देगी सरकार तो हम लोग को गोली मार दे, इच्छा मृत्यु दे दे। हम लोग यहाँ तक कि राष्ट्रपति को इच्छा मृत्यु का भी लेटर लिख चुके हैं, लेकिन हम लोग को इसका कोई मतलब जवाब नहीं दिया जा रहा है। इतना क्यों परेशान हो रहे भैया? चारों तरफ आंदोलन ही आंदोलन चल रही है। क्या करेंगे हम लोग, इतना समाज से क्या करें, कुछ वैकेंसी नहीं है, हम लोग का एज भी एक्सपायर होते जा रहा है। हम लोग कुछ कहीं का हम लोग कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्या करेंगे। एक सोनू के पीछे सब कोई भाग के चला जा रहा है, लेकिन आप लोग के पास कोई नहीं आ रहा के पास कोई नहीं आ रहा है। यहाँ तक कि सुशील मोदी भी एक बार बात किए हम लोग के बाद में। सुशील मोदी सोनू से मिलने चले जाते हैं, लेकिन आप लोग से मिलने के लिए नहीं आते हैं। मिलने आ रहे हैं, पता नहीं क्या हो रहा है। हम लोग इतना बेरोजगार, इतना परेशान हो रहे हैं। 4-5 बार यहाँ विजिट कर चुके हैं RRB पटना, लेकिन इसका कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। यहाँ पे सड़क पे एकदम चाय बेरोजगार होकर चाय बेचते हैं यहाँ पे मेडिकल फिट होकर के। हम लोग इतना मतलब प्रताड़ित हो चुके हैं कि क्या हमको समाज में ना गांव में मुंह दिखाने लायक नहीं रहे हैं। इतना हम लोग को प्रताड़ित हो चुके हैं कि डिप्रेशन इतना है सर, हम लोग कुछ नहीं कर पा रहे हैं। कहाँ के रहने वाले हैं? हम भागलपुर बिहार से रहने वाले हैं। मेरा नाम अमरजीत कुमार हुआ। पटना में ही रहते हैं? नहीं, हम लोग घर से आए बिहार से, भागलपुर। क्या करते हैं आप? अभी कुछ नहीं, बस कहीं पर पढ़ाई कर रहा हूँ सर, पढ़ाई कर रहा हूँ मतलब कंपटीशन के, जनरल कंपटीशन का ही तैयारी कर रहा हूँ। क्या उम्मीद है? पता नहीं, अब उम्मीद है कि हम लोग को रेल मंत्री हम लोग का बात सुनेंगे और हम लोग को एडजस्ट कर देंगे, क्योंकि हम लोग बहुत झेल चुके हैं सर। हम लोग यही उम्मीद रखते हैं कि सर हम लोग को कम से कम एक बार हम लोग को इम्प्लीमेंट कर दे, यही प्रार्थना है रेल मंत्री से हम लोग से। आखिर ये वजह क्या है कि मतलब चारों तरफ आंदोलन पे ही आंदोलन चल रहा है, कहीं किसी की बातों को नहीं सुनी जा रही है। एक सोनू के पीछे सब नेता चले जाते हैं, लेकिन आपसे मिलने के लिए कोई नहीं आता यहाँ पे। इसके पीछे की वजह क्या है? के बाद 4 एग्जाम देने के बाद, मेडिकल फिट होने के बाद पिछले 4 सालों से हम सबको ज्वाइनिंग नहीं दिया जा रहा है। ज्वाइनिंग क्यों नहीं मिल रही आपको? रेलवे बोल रहे हैं मेरे पास वैकेंसी ही नहीं। और यहाँ न्यूज़पेपर में जब सुशील मोदी ने अश्विनी वैष्णव सर से मांगा कि कितना वैकेंसी खाली है, तो उसने बोला 3.5 लाख पोस्ट खाली है और नॉन सेफ्टी कैटेगरी का 1.5 लाख प्लस पोस्ट खाली है। लेकिन फिर भी हम सब नॉन सेफ्टी कैटेगरी में आते हैं, हम सबको एक भी वैकेंसी का नौकरी नहीं दिया जा रहा है। अभी तक किस किस लोगों से आप लोग मिले हैं? कौन कौन ऑफिसर से मिले हैं? हम सब सर रेलवे, इससे पहले भी GM सर के पास यहाँ आए थे, तो उसने बोला था कि अब तुम सब के बारे में हम सुनवाई कर रहे हैं। पिछले 3 महीने 4 महीने हो गए, लेकिन अभी तक कोई नोटिस नहीं आई है अभी तक। अच्छा, और कहाँ मिले थे आप लोग? इससे पहले सर हम NFR जोन मालेगांव भी गए थे, वहाँ भी CPO सर से मिले। क्या बोला गया वहाँ? उसने उस CPO सर ने बोला कि वहाँ कि पहले GDC वाले का होगा, फिर तेरे बारे में कुछ सोचा जाएगा। मेरे पास कोई वैकेंसी नहीं है। तो अभी तक सोचा ही जा रहा है? हाँ, अभी तक सर वो सोच ही रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे सर? कहना यही चाह रहे हैं कि जितने भी अभी स्टैंड बाय के कैंडिडेट हैं, तो उसको किसी न किसी जोन में तो उसको ये कर लिया जाए, ठीक है, सेट वेट कर लिया जाए, ठीक है। और अभी भी रेलवे में काफ़ी ज़्यादा पोस्ट अवेलेबल है, पिछले 4 साल के ये तुलना करें तब। लेकिन 4 सालों से आप लोग की बहाली नहीं हुई। 4 साल से लटका के रखा गया है, लटका के ही रखा हुआ है। मेडिकल फिट है हम लोग, फिर भी इसके बावजूद भी अब पता नहीं क्या रेलवे चाह रही है। मामला 2018 का है सर, और 2020 में विधानसभा का चुनाव, वो 19 लाख रोजगार की वादा किया गया था। उसमें क्या आप लोग फिट नहीं बैठते हैं क्या उसमें? नहीं, देखिए बात है ना कि हम लोग तो केंद्र सरकार के अथी में है। 2018 में वैकेंसी आई थी, 19 में हम लोग का जो है ना मेडिकल करवा लिया गया था, DBB हो गया है। उसके बाद से जो हम लोग को वेटिंग में रखा गया, ये लोग बहाना बनाया था कोविड का। कोविड तो 21 में नॉर्मल हो गया है। अब हम लोग 22 में इतना रेलवे के पास अभी 3 लाख पोस्ट खाली है। उसके बाद ये लोग जो है रेलवे का जो अधिकारी है ना, उसका कार्यशैली बहुत गंदा है। इसलिए कि देखिए हम लोग कैसे गंदा है? कैसे गंदा है, देखिए 14 को जो सर्कुलर निकाला गया था कि जो भी वेटिंग कैंडिडेट है और रिव्यू किया जाए कि कितना मतलब कि आपके बोर्ड में कितना, हर एक 21 RRB को भेजा गया था। तो RRB रिव्यू क्या करेगा, हम लोग को कुछ ऐसा नोटिस भी 4 मई से हम लोग लगातार 24वां दिन है हमारा, आज तक एक भी अधिकारी मतलब हम लोग से मिलने नहीं आए, ना कोई ठोस आश्वासन दिया गया है। अब बताइए, कोई भी अधिकारी मिलने नहीं आया? जी नहीं 4 तारीख से आंदोलन जारी है? बिल्कुल अनिश्चितकालीन हड़ताल चल रही है? एकदम। ऐसा कब तक करते रहेंगे आप? जब तक नहीं हमारी मांग को पूरा किया जाए। जी, कहते हैं कि रेलवे अधिकारी से कि हम लोग को मांग को पूरा कर दिया जाए। हम लोग जो है ना अनिश्चितकालीन हड़ताल को आज ही हम तोड़ देंगे। अगर बात नहीं सुनी जाएगी तो अगला स्टेप क्या होगा आप लोगों का? अब तो NTPC देख लिए हैं, जो आंदोलन हुआ था, उसके बाद परिणाम क्या हुआ कि रेलवे मान गया। तो हो सकता है हम लोग को उग्र होना पड़े। उसमें भी सुशील मोदी आगे चढ़ के आए थे, आप लोग में क्यों नहीं आ रहे हैं जी?
देखिए सुशील मोदी से हम लोग के जो मित्र है वो 4-5 बार मिल चुके हैं, लेकिन एक वो बोले थे कि हम रेलवे मंत्री से जाके आपकी बात को रखेंगे। वो पता नहीं वो किस आधार पर कैसे रखे हैं, हमको वो पता ही नहीं चल रहा कोई है। नेता मिलने आया है? जी कोई कहाँ नहीं, है? नेता कोई नहीं आया है। नेता लोग सिर्फ अपनी पब्लिसिटी के लिए आते हैं सर, वो स्टूडेंट के लिए नहीं आते हैं। आरआरबी एनटीपीसी में सुशील मोदी जी गए थे उसमें हाँ तो वो अपना वाहवाही के लिए गए थे सर। पब्लिसिटी के लिए। उसके बाद बड़ा बड़ा बैनर लगा हुआ था उनका हर चौराहे पे। स्टूडेंट अपने हक के लिए लड़ा है, सिर्फ स्टूडेंट किया है, कोई नेता मंत्री का उसमें कुछ रोल नहीं है। लेकिन मंत्री जी तो कहते हैं कि हमारा योगदान है उसमें। नहीं नहीं, वो सब अपना पब्लिसिटी के लिए आते हैं। जो भी नेता मंत्री आता है अपने पब्लिसिटी के लिए आता है। वो स्टूडेंट अपने हक के लिए लड़ा और स्टूडेंट की जीत हुई, ना कि कोई नेता मंत्री वो करवाया काम एनटीपीसी ग्रुप डी। और हम लोग को भी इसी तरह मजबूर किया जा रहा है, तो आगे हम लोग भी वही कदम उठाएंगे। अगला स्टेप क्या होगा? अगर हम भी लोग भी रेल रोकेंगे क्या करेंगे? हम लोग का नहीं सुना जाएगा। हम लोग पूरे भारत में 8 से 10 हज़ार कैंडिडेट हैं, हम लोग स्टैंड बाई में पिछले 4 साल से हम लोग वेट कर रहे हैं। नहीं सुनेगा, मजबूर करेगा लोग, तो हम लोग भी रेल रोकेंगे। कहाँ रोकें, कुछ खुलासा कीजिए ना। इतना अभी हम लोग प्रोग्राम नहीं किए सर, तो आपका खुलासा तो अभी नहीं कर सकते हैं। आगे हम लोग का वही प्रोग्राम रहेगा। और भारत सरकार से क्या मांग करते हैं? भारत सरकार से मांग कर रहे हैं कि हम लोग सोसाइटी में बहुत प्रताड़ित हो रहे हैं। पिछले 4 साल से हम लोग 4 एग्ज़ाम पास करके, मेडिकल डीवी पास करके, और हम लोग फाइनल मेरिट तक पहुँचे। उसके बाद हम लोग को स्टैंड बाई में डाल दिया गया। तो हम लोग चाहते हैं सरकार से कि हम लोग को जो भी है जॉब दिया जाए, और मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे सर्कुलर जारी करे कि जितने भी मेडिकल फिट कैंडिडेट हैं सबको जॉब दिया जाए। और ये लोग GM CPO सर लोग बात नहीं सुन रहे हैं, क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे सर्कुलर जारी कर चुकी है कि जो भी स्टैंड बाई में है लोग, जो भी एडिशनल भर्ती है, सबको डेटा मांगा है, लेकिन ये लोग नहीं दे रहे हैं, तानाशाही कर रहे हैं सर। तो हम लोग देखिए महेंद्रू घाट पे लगातार 4 मई से ही ये सभी छात्र आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन इनकी बातों को सुनने के लिए कोई भी यहाँ पे नहीं आ रहा है। एक सोनू से मिलने के लिए 200 किलोमीटर लोग चले जाते हैं, नेता चले जाते हैं, लेकिन महेंद्रू घाट पे मिलने तक नहीं आते हैं। आखिर ऐसी क्या मजबूरी है? नेता वहाँ जाते हैं अपना वाहवाही लूटने के लिए, जाएंगे 1000-2000 रुपया देंगे, अपना फोटो खिंचवाएंगे, स्टेटस पे लगाएंगे। हाँ भैया हम सोनू के पास गए थे। शर्म आती है ऐसे लोगों पे कि यही युवा रोड पे भटकते रहते हैं नौकरी के लिए। कहीं छात्र आंदोलन कर रहे हैं, कहीं शिक्षक अभ्यर्थी आंदोलन कर रहे हैं, कहीं GNM की छात्रा आंदोलन कर रही है, लेकिन किसी को भी बातों की नहीं सुनी जा रही है। बहुत लंबे आंदोलन करने के बाद जो सीटेड शिक्षक अभ्यर्थी थे उनको कल आश्वासन देकर। मेरा नाम आदित्य है, तो पंचायत देख रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद।